क्लास 11th का काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसमें हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ हो रहा है जो है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं जो है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस क्या हो गया जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसके बारे में जानते हैं जो है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, स्पीड और वेलोसिटी में इसके बारे में जानते हैं जो है, जो कि नाइन्थ का बेसिक हुई था, जो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हम जो है। यहाँ हम इसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में देखेंगे जो है। ये ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले जो है। ये ग्राफ है, यहाँ पे जो है ये कर्व है कोई जो है। यहाँ पे मैंने इस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट लिए ए और बी। तो ए पॉइंट के लिए इस ग्राफ के हिसाब से ये कोई भी क्वांटिटी हम जनरल वे में देख रहे हैं पहले जो है कि ये वाई एक्सिस पे की क्वांटिटी क्या है, वाई है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया मैंने जो है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x1 y1, यानी एक्स एक्सिस पे x1 है और ये y1 हो गया जो है। दूसरा पॉइंट बी लिया जो है, बी क्या हो गया जो है, बी की कोऑर्डिनेट क्या हो गया जो है x2 y2, यानी जब x2 की वैल्यू x2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y2 होगी जो है। अब यहाँ पे हमने ये सीकेंट ए बी ले लिया जो है। तो ये जो सीकेंट है बेसिकली जो ए बी जो है, ये क्या दिखा रहा जो है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर जो है वाई में हम चेंज देखते हैं जो है कि वाई में चेंज कितना हो गया, y2 माइनस y1, ये y2 हो गया, ये y2 हो गया जो है, और ये कितना हो गया, y1 हो गया। तो ये इसका ये वाली जो क्वांटिटी आई, ये ये कितनी होगी जो है, y2 माइनस y1 होगी जो है। और ये जो क्वांटिटी आ गई जो है, ये वाली ये कितनी होगी, ये x2 माइनस x1 होगी जो है। ये x2 माइनस x1 होगी जो है। अब इसका जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर हम करते हैं, तो ये जो रेशियो दे रहा है मुझे जो है, ये क्या दे रहा है जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर x में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो है, तो y में कितना चेंज आएगा जो है। तो ये वाली क्वांटिटी, इसको हम जो क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं जो है। इसको मैं एवरेज के लिए मैंने ऐसे डेल्टा यूज़ कर लिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इसका जनरल देख रहे हैं हम पहले, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया हमने जो है। अब हम क्या करते जो है कि अगर हमें सपोज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखना जो है, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना हमें जो है कि कितना जो है रेट ऑफ चेंज होगा जो है। जो वाई क्वांटिटी है जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही जो है। तो ये देखना हमारे लिए क्या है, इसके लिए हम क्या करते जो है कि इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ए पे देखना जो है। तो ए पे अगर हम देखेंगे जो है, तो ए पे जो है x1 और x2 की दोनों क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जो है, x2 माइनस x1, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जो है। इसलिए इंस्टेंटेनियस जो है निकालना जो है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस तरह से निकालना क्या नहीं हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा जो है। तो उसके लिए हम क्या कर ले जो है, मैथमेटिकली देखते हैं जो है। ये तो जनरल वे में देखा हमने जो है। अब इसके लिए हम मैथ्स की हेल्प लेते जो है, मैथ्स का टूल यूज़ करते हम जो है। तो हमने क्या किया जो है, इस सीकेंट को जो है इस कर्व के ऊपर जैसे चला के लाए जो है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा जो है। और यही टेंजेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है जो है, जो सीकेंट का लिमिटिंग केस है वही क्या है, टेंजेंट है। ये दो पॉइंट का लिया ना, मैं 2 पॉइंट पे मिलाया हमने इस लाइन को जो है। ये जो लाइन है ये क्या दे रही जो है, एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रही जो है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या किया जो है, इस पॉइंट को हम इसके नज़दीक ले आ रहे जो है, ए के नज़दीक ले आ रहे जो है। तो टेंजेंट कुछ ऐसे बनता जाएगा, ये ऐसे लाइन ऐसे बनती जाएगी, ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली ये क्या बन गई जो है, ये ऐसे बन गई जो है। ये जो ए बी है ये ऐसे बन गई ये लाइन, यानी ये टेंजेंट बन गई पॉइंट ए पे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, बी को जो है हम ए के नज़दीक ले आ रहे हैं जो है।
ए के नज़दीक ले आए, फिर ए के नज़दीक ले आए और नज़दीक ले आए, बहुत ही नज़दीक ला रहे हैं हम जो है, क्योंकि हमें बेसिकली जो है ये एक ही पॉइंट तो हो नहीं सकता। अगर ये एक ही पॉइंट हो जाएगा तो नीचे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जो है, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा जो है। तो इसलिए हम इसको, इस बी पॉइंट को इसकी बहुत नज़दीक ले आते जो है, तो जितना पॉसिबल हो जो है उतने नज़दीक ले आएंगे हम इसको जो है। अब कितना पॉसिबल हो सकता जो है, ऐसे उसको डिफाइन करना टफ हो जाएगा जो है कि कितना नज़दीक जो है। तो उसके लिए हम मैथ्स का एक टूल यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये बी को बहुत नज़दीक ला रहा है एक्स के जो है। तो उसके लिए जो है मैथ्स ने एक टूल्स दिया है लिमिट का। इसके लिए लिखा हमने डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एक्स मीन्स जो ए और बी के बीच जो ये डिस्टेंस है, ये वाली इतने नज़दीक ले आए मैंने, ये बहुत छोटा कर दिया हमने जो है कि डेल्टा एक्स यानी ऑलमोस्ट ही किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ये जीरो नहीं है, जीरो तो हो ही नहीं सकता जो है, लेकिन हम इतने नज़दीक ले आए इसकी जो है कि ये हम क्या मान रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, यानी जीरो के लगभग बराबर है। यानी इन ये दोनों पॉइंट क्या मान सकते हैं हम जो है, ये दोनों पॉइंट अब क्या हो गए जो है, एक ही हो गए जो है। ये अभी दो पॉइंट थे, एक ही हो गए, जबकि हमें कुछ ना कुछ इसमें बहुत छोटा सा वो तो है ही जो है, डिफरेंस तो है ही इसमें जो है। क्योंकि अगर जिसमें डिफरेंस नहीं होगा तो ये अगर ये एग्जैक्टली जीरो हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है फिर जो है इस क्वांटिटी को डिफाइन करना जो है। तो उसके लिए ये टूल यूज़ कर दिया हमने कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। मीन्स ये बी पॉइंट हम इसको इतने नज़दीक ले आए इसके कि ऑलमोस्ट हम इसको क्या मान रहे हैं, एक ही पॉइंट मान रहे जो है। और इसके लिए मैथमेटिकल टूल हमने क्या यूज़ कर लिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसी को हम लिखते जो है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। डी वाई लिख दिया हमने और डी एक्स, इस ये हमने ये लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बी इसके बहुत ही नज़दीक है, और उस केस में जो है अब ये क्या दे रहा है हमें जो है, ये रेट ऑफ चेंज दे रहा है जो है बहुत छोटे से जो है, बहुत छोटे से डेल्टा एक्स के लिए जो है। ऑलमोस्ट हम क्या मान सकते हैं कि जो है कि वो एक ही पॉइंट पे हमें क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज दे रहा है जो है। तो इसी को बोलते हैं हम जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया जो है। तो ये मैथमेटिकली जो डिफ्रेंसिएशन हमें क्या दे रहा जो है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे रहा जो है वाई का जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी को हम यूज़ करते जो है। फिर से इन जनरल हमने क्या लिखा, ये हमारे पास कोई कर्व था जो है, कोई मोशन का कर्व मान लेते हैं इसको सपोज है, या इसको जनरल लिया हमने जो है, अभी इसको मोशन कर्व के फॉर्म में देखेंगे। ये जनरल एक हमने एक क्वांटिटी वाई ली जो है, एक्स ली जो है, हम देख रहे हैं कि जो अगर एक्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम तो वाई में क्या चेंज आएगा जो है, कितना चेंज आएगा। तो उस क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एक पॉइंट लिया ए लिया, ये बी लिया जो है, इसके लिए हमने जो है रेट ऑफ चेंज निकाला कि अगर एक्स में हमने चेंज किया यानी एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, तो वाई में कितना चेंज आएगा, वाई टू माइनस वाई वन। इसको हमने क्या बोल दिया, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोल दिया जो है। और अगर हमें जो है ये रेट ऑफ चेंज जो है बहुत एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चेंजेज आ रहा जो है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो एक इस बी को हम जो है इसके नज़दीक ले आए जाए। तो मैथमेटिकली ये जो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन गया, इस सेकेंड का जो लिमिटिंग केस ये टेंजेंट बन गया जो है। तो ये टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या देगा जो है, यही स्लोप मुझे क्या दे रहा जो है, डिफ्रेंशिएशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं जो है। तो यहाँ से फाइनली ये टेंजेंट का अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो ये इसका स्लोप कितना होता जो है, किसी भी लाइन का स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया जो है, अगर यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर ये थीटा एंगल बना रहा तो टेन थीटा, ये तो स्लोप हम जानते हैं स्लोप क्या होता है जो है, टेन थीटा। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को हम क्या बोल रहे हैं जो है, डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं। और यही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया जो है। तो ये तो जनरल बात थी डिफ्रेंशिएशन के बारे में जो है। अब हम इसमें इसी को हम देखते हैं जो है, जो हम यहाँ काइनेमेटिक्स में देखेंगे जो है कि अब हमने जो है एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही है। तो ये सपोज अब इस क्वांटिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता, इसको टाइम बोल देता जो है,
ये यहाँ पे जो मैंने x लिया था, यहाँ y लिया था जो है। अब इसी को एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ये सपोज ऐसा है, ये फिर से ये कर्व है। अब ये क्वांटिटी कौन सी होगी जो है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जो है। इसको S1 बोल लेता हूँ जो है, इसको S2 बोल दिया, इसको T1 बोल दिया, और ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई जो है, T2 आ गई जो है। तो यहाँ से मुझे जो है एवरेज वेलोसिटी चाहिए अगर जो है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो है, वी एवरेज। वी एवरेज क्या हो जाएगा जो है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये तो मुझे क्या मिल गया, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल गई जो है। अब यही इसी से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए जो है, यानी जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जो है जो वेलोसिटी है वो कितनी है जो है। तो उसके लिए हमने फिर से वही कर दिया जो है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यही क्या बन गया जो है, डी एस अपॉन डी टी। और इसी को हम क्या बोले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या हो गया जो है, डी एस अपॉन डी टी। ये हमें क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई जो है। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे जो है। इसको ऐसे देख सकते हैं हम जो है, अब सबसे पहले हम एक चीज़, एक टर्म्स जान लेते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया बेसिकली जो है, मैंने ऐसे लिखा जो है, एस लिखा मैंने जो है, सपोज ऐसे लिख दिया 3t² प्लस 5t प्लस 6, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया जो है कि ये जो एस क्वांटिटी है वो किस किस पे डिपेंड है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो है। और ये टी क्या हो गया जो है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो है। इसका मतलब टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा एस की वैल्यू जो है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो है। फंक्शन सिंपली क्या होगा, एक मशीन की तरह है जो है। यानी ये अगर ये मैंने लिखा है जो है, इसका मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट एस है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जो है। तो इसको अगर मैं एक मशीन की तरह मान लूँ जो है, तो इसके अंदर में क्या डालना जो है, इसके अंदर मैंने इनपुट क्या डाला, टी डाला जो है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम वैसे, फिर भी यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका जो है, ताकि समझ आ जाए चीज़ें। तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, ये मशीन है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मैं टी डालना, टी की वैल्यू डाल रहा, ये मुझे क्या दे रहा है जो है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है जो है। ये आउटपुट मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ये इनपुट क्या जा रहा है इसमें जो है, टी जा रहा है जो है, इस फॉर्म में जो है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो है यहाँ जो है इस एक्सप्रेशन में जो है मैं टी की वैल्यू डाल पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो है। यानी 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टी की जगह मैं 2 सेकंड डाल दूंगा जो है। 3 सेकंड में कितना मिलेगा, टी की जगह मैं 3 डालूंगा। मुझे 2 सेकंड और 10 सेकंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जो है, तो 2 सेकंड की में जो है मैं क्या निकालूंगा, S2 निकाल दूंगा जो है। और 10 सेकंड में भी मैं क्या निकाला, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया जो है, S1। पहले 2 सेकंड में डाला, उसको मैं S1 बोल दिया जो है। जैसे मैंने, मुझे निकालना है कि 2 से और 5 सेकंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया जो है S2, यानी 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 6। तो कितना आ गया, 4 तो 12, 10 प्लस 6, और ये कितना आ गया, 28 आ गया जो है। यानी 2 सेकंड में जो है, स्टार्ट किया हमने 0 से 2 सेकंड के बीच डिस्टेंस 28 आ गया जो है। और अगर 5 सेकंड का निकालते हम जो है, S5 मतलब 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ मैं टी की जगह क्या कर लेता हूँ जो है, 5 पुट कर लेता हूँ जो है। तो 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, 75 प्लस 25 प्लस 6, कितना आ गया, 106 आ गया जो है। अब मुझे जो है एवरेज वेलोसिटी चाहिए जो है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, तो एवरेज वी एवरेज क्या हो गया जो है, वी एवरेज हो गया S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो S2 कितना आ गया मेरे पास, 106 आ गया, माइनस, सॉरी S2 किसके लिए लिखा, ये S2 मतलब ये S5 हो गया जो है। और
S1 कितना हो गया, S2 हो गया जो है, तो 106 माइनस 28 अपॉन 5 माइनस 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया जो है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गया हमारे पास जो है। अब हम, लेकिन अब हमें क्या चाहिए जो है, अब हमें चाहिए जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ये तो आया कि 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच जो है जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना था जो है, तो उसको हमने एवरेज बोल दिया जो है, एवरेज वेलोसिटी बोल दिया जो है। अब इसी को हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए जो है। मैं अगर बोलता हूँ मुझे जो है वी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए मुझे जो है एट वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकंड पे, यानी पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है जो है। अब जो है, अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे निकालेंगे हम जो है, तो अगर यहाँ पे मैं एस इक्वल टू 2 रखता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, 2 सेकंड में थोड़ी देगा जो है। मतलब जिस टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड था उस मोमेंट पे जो है, उस मोमेंट पर जो वेलोसिटी थी जो है वो कितनी थी जो है। तो अगर मैं 2 यहाँ पुट करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा जो है, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ जो है तो ये तो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा कितना, 0 से 2 सेकंड के बीच कितना हुआ था जो है। अगर टी इक्वल टू 0 से हमने शुरू किया जो है और 2 सेकंड पे अगर मैं इसमें टी इक्वल टू क्या करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा जो है ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से 2 सेकंड के बीच, यानी ये मुझे एवरेज डिस्प्लेसमेंट देगा जो है। लेकिन अब यहाँ क्या पूछा उसने जो है, यहाँ ये पूछा कि जो है जो वेलोसिटी चाहिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाए, यानी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है जो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो है, ये जो हमारे पास ये मशीन है, ये जो फंक्शन है एस, ये क्या, इसको हम क्या करेंगे जो है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो है। यहाँ पे एस इक्वल टू कितना है, 3t² प्लस 5t प्लस 6। ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है जो है, यानी ये फंक्शन है, इसमें t पुट करेंगे तो s मिलेगा जो है। अब मैं इस फंक्शन को क्या कुछ इस तरह से चेंज कर पाऊँ अगर जो है कि मैं इसमें t पुट करूँ और वो मुझे क्या देगा, v देगा जो है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है फिर से, ये मेरे पास ये मशीन है, ये फंक्शन है, फंक्शन को मशीन शब्द यूज़ कर रहा हूँ जो है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये ऐसी मशीन है कि इसमें मैं टी की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मुझे क्या देगा जो है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अगर मैं इस मशीन को कन्वर्ट कर पाऊँ जो है किसमें, वी वाली मशीन में, मैं इस फंक्शन को जो है एस डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है जो है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँगा जो है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बन जाए, तो तब मैं इसमें जो है अगर टी इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो वो मुझे पर्टिकुलर 2 सेकंड में, सेकंड जो 2 जो वाला मोमेंट था उस पर कितनी वेलोसिटी है वो मुझे क्या करेगा, फिर वो मुझे जो है वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ जो है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ds/dt कर दिया जो है, यानी टी के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया जो है, ये d/dt और s की जगह क्या पुट कर लिया, 3t² प्लस 5t प्लस 6। अब डिफ्रेंशिएशन प्लस पे ब्रेक हो जाता जो है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, d/dt 3t² प्लस d/dt 5t प्लस d/dt 6, ऐसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया जाए। अब यहाँ से ये 3 बाहर आ जाता जो है, ये वाला इसको देखते हैं, इसमें 3 तो बाहर आ गया ऐसे, और d/dt t² प्लस इसमें से 5 बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जो है, d/dt और कितना हो गया, t हो गया जो है, प्लस d/dt कांस्टेंट, ये d/dt कांस्टेंट क्या होता है, ये 0 हो जाता है जो है, इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देता मैंने, यहाँ 0 लिख दिया जो है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला है d/dx x की पावर n, ये फॉर्मूला होता है nxn-1। अब d/dx लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है जो है, ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है हम इसको जो है। अब यहाँ d/dt है, इसका मतलब ये फंक्शन हमें क्या है, हम t के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला यही लग जाएगा, x की पावर n था यहाँ t की पावर n हो गया जो है, और t जो t के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हम जो है। तो 3 तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, t की पावर n, n की जगह 2 है, तो nxn-1 यानी 2t की पावर 2-1, और ये दूसरे का करता हम जो है 5 d/dt t, तो t का क्या आ जाएगा जो है, ये अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, 1-1, t की पावर 1 है तो 1
टी की पावर 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। टी की पावर 0 क्या यानी 1 हो गया जो है, तो ये कितना हो गया 5 × 1। अब प्लस ये तो 0 है ही, तो यहाँ से क्या 3 × 2 = 6, 6t + 5। ये मेरे पास क्या बन गया जो है, ये क्या बन गया, ये ds/dt, ये क्या बन गया वेलोसिटी बन गया, क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होता है जो है ds/dt होता है जो है। तो अब ये मशीन कन्वर्ट होगी, यहाँ पे देखते हैं ये मुझे डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला 6t + 5 मिला जो है। तो अब मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ इसको जो है, मैंने ये लिखा है कि v बराबर क्या बन गया, अब v बराबर बन गया 6t + 5, ये बन गया। यानी हमने हमारे पास जो ओरिजिनल था जो है, ओरिजिनली क्या था जो है s = 3t² + 5t + 6, ये मेरे पास एक फंक्शन था। इसको मैंने क्या बोला था कि जो है जो डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी मैं अगर इसमें t पुट करूंगा, t की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जो है, ये कन्वर्ट करके मुझे क्या मिल गया v = 6t + 5। बस क्रूड लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसको कि जो है ये मेरे पास क्या था जो है, ये एक मशीन थी जिसमें क्या कर रहा था मैं टी की वैल्यू पुट कर रहा था, तो मुझे क्या मिलता डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था जो है। अब इसी को मैंने डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस मशीन को कन्वर्ट कर दिया मैंने जो है, इस सिस्टम को, इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया मैंने जो है किसमें, वेलोसिटी फंक्शन में जो है। यानी इसको कन्वर्ट करके मेरे पास ये मिल गया जो है, वेलोसिटी फंक्शन मिल गया, और ये मिला v = 6t + 5। अब इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी जो है टाइम t का फंक्शन है। अब मैं इसमें t की वैल्यू पुट करूंगा तो वो मुझे क्या देगा जो है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है क्या देगा मुझे जो है, वो क्या वेलोसिटी मुझे देगा। तो मैं v = मैं क्या इसमें क्या पुट कर लेता हूँ, v = मैंने मुझे क्या चाहिए था, t = 2 सेकंड पे चाहिए था ना, तो मैंने 6 × 2 + 5, ये कितना आ गया 6 × 2 = 12 + 5 यानी 17। ये मेरे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं जो है। ये यूज हो गया किसका, डिफ्रेंशिएशन का जो है। फर्दर इसी में अगर मेरे पास अब ये दे रखा, सपोज अब मेरे पास v दे रखा, v फंक्शन दे रखा कुछ भी जो है, यही मेरे पास 6t² + 5t ऐसे दे रखा +3, ये मेरे पास ये वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा जो है। तो अब इसमें ये मुझे क्या देगा जो है, वेलोसिटी देगा जो है। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए जो है, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो है, इस फंक्शन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सेलरेशन के फंक्शन में। तो ये हमें मालूम है, अगर फिर से मैं इसको dv/dt करता हूँ जो है, तो dv/dt जैसे हमने ds/dt देखा था, ds/dt से हम कहाँ गए थे, वेलोसिटी पे गए थे जो है। तो वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है जो है, तो a बराबर क्या होता है जो है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। और इसको हम जो है डिफरेंशियल स्केल पे देख रहे जो है, तो ये क्या हो जाएगा dv/dt हो जाएगा। इसमें भी वही हो जाएगा ना, फिर से जो है जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ΔV/Δt, ये आ गया हमारे पास जो है। इसी में मैंने लिमिट लगा दी जो है, मैं अगर इसी में लगा बोलता हूँ जो है कि लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 और ΔV/Δt, ये ΔV/Δt तो क्या था जो है, एवरेज एक्सेलरेशन था जो है। अब मैंने इस पर लिमिट लगा दी, लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 ΔV/Δt, तो ये मेरे पास क्या बन गया जो है, ये dv/dt बन गया जो है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया जो है, dv/dt जो है। तो फिर से ही अब वापस आता है, ये फंक्शन है हमारे पास v = 6t² + 5 + 3। मुझे जो है एक्सेलरेशन चाहिए जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पुट कर लूंगा जो है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए तो क्या हो जाएगा जो है, a = v2 - v1/t2 - t1, ये आ जाएगा। एवरेज के लिए मुझे 2 से 5 सेकंड के बीच एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैंने पहले यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर दिया जो है, फिर जो है t की जगह 5 पुट कर दिया जो है, फिर मैं जो है v2 - v1/t2 - t1 करके इसको कैलकुलेट कर लूँगा जो है। लेकिन यहाँ मुझे फिर अगर इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर से मैंने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको जो है एक्सेलरेशन का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो है, कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम t। तो फिर से मैं इसको dv/dt करता हूँ फिर से इस फंक्शन को, तो ये कितना आ गया dv/dt 6t² + dv/dt 5t + dv/dt 3। अब ये मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे करते जो है, तो ये इसका कितना हो जाएगा 12t, ये बन गया 12t + ये बन गया 5। अब यहाँ मैं जो है टी के लिए क्या करता हूँ, मुझे एक एक्सेलरेशन चाहिए, ये मुझे एक्सेलरेशन का फंक्शन बन गया जो है।
ये a बराबर 12t+5, ये क्या बन गया जो है, ये फंक्शन बन गया जो है एस्केलेशन का जो है। यानी यहाँ अगर मैं t की वैल्यू पुट करूँगा, ये मुझे क्या देगा, एस्केलेशन देगा जो है। तो अगर सपोज t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे जो क्या चाहिए, एस्केलेशन चाहिए है कि जो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है। तो मैं यहाँ t इक्वल टू 2 पर पुट कर दूंगा, तो जो भी मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा जो है, वो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगा जो है। और इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एस्केलेशन होता है जो है। तो ये मेरे पास डिफ्रेंसिएशन का यूज हो गया जो है। तो इसको अगर समराइज करें तो क्या होगा जो है, अगर मैं यहाँ से इस कर्व को देखते जो है, तो यहाँ पे ये क्या देगी, सेकेंड था जो है, 2 पॉइंट लिया हमने ए से बी, ये कोई भी कर्व है, ये तो जनरल लिया था मैंने, इसको मोशन का कर्व ऐसे लिया मैंने जो है। तो ये सेकेंड मुझे क्या दे रहा था जो है, ये सेकेंड जो लाइन है ये मुझे क्या दे रही थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रही थी जो है। इसको हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखा, इस पॉइंट को चला के मैं जो है इधर ले आया जो है, इसके बहुत नज़दीक ले आया। उसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, लिमिट यूज़ कर दिया जो है। लिमिट यूज़ किया हमने, तो लिमिट मुझे क्या दे रहा है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे क्या देगा जो है, रेट ऑफ चेंज देगा जो है। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो मुझे क्या देगा जो है, वेलोसिटी देगा जो है। और अगर जो है यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे एक्सलेशन है, वाई एक्सिस पे एक्सलेशन है और एक्स पे क्या है, टाइम टी है, तो वो मुझे क्या देगा जो है, एस्केलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस्केलेशन देगा जो है।